लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है, पहले पहले सब उन्हें पागल ही समझते हैं, कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिस दिन मेरा पत्ता सही बैठ गया ना, फिर देखना तुम सब मेरी तारीफों के पुल बांधोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करने के लिए बोला था ना। जब इंसान की रूह परेशान हो तो आराम कहाँ मिलता है। बुरे कर्मों का बोझ चैन से जीने नहीं देता। बुरे कर्म? तुमने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए। लेकिन तुमने तो किए हैं। तुम इन बातों से दूर रहो तो अच्छा होगा। नहीं कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसी बातों पे मैं यकीन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगी। मैं बाद में बात करता हूं। मेरे बाथरूम में कौन? तुम यहां? तुम तो नीचे थी। नीचे? हाँ, अभी तो तुम हॉल में थी। हॉल में? कबीर, मैं सुबह से इसी कमरे में हूँ। बिस्तर में लेटे लेटे अजीब सा लग रहा था, इसलिए सोचा कि जाके नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा। लेकिन मैंने अभी तुम्हें नीचे देखा, हमारी बात भी हुई थी। तुम्हारे हाथ में वो फोटो एल्बम थी। कौन सी फोटो एल्बम? मैं सुबह से इस कमरे से बाहर ही नहीं गई हूँ, ईजा ने जाने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि डिनर के लिए भी मैं नीचे नहीं गई। अभी इंटरकॉम से फोन किया मैंने रतन को कि मेरे लिए सूप यहीं कमरे में ले आए। हाँ रतन, आ जाओ अंदर। दीदी, सूप है, डिनर लेके आऊं आपके लिए। आज अब दिन भर कमरे में ही सो रही थी, लंच भी नहीं किया आपने, कम से कम डिनर तो कर लीजिए। नहीं रतन, सूप काफी है, तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था इस पेंटिंग को वापस रख के आने को। ये अभी तक क्या कर रही है? पेंटिंग छुपाने से वो तमाम सवाल थोड़ी ना छुप जाएंगे जो इसने उठाए।
इंस्पेक्टर, मैंने कभी जिंदगी में जुआ या सट्टेबाजी नहीं की। एक्चुअल में तुम इतने मासूम लग रहे थे वो एक्टिंग करके कि एक सेकंड के लिए मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। बाल बाल बचे पुलिस से। हाँ मामा, और देखो कहाँ चले थे हम सबको ये बताने कि ये असली अदिति नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिन अगर अदिति भाभी नहीं होती तो मैं तो गया था। लेकिन हाँ, उस एक सेकंड में मुझे एक बात का एहसास हुआ था कि जिंदगी में फेल होना हमेशा खराब नहीं होता, है ना? ओ मेरे मामा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो एक्चुअल में ऐसी कौन सी वजह थी कि अदिति ने तुम्हारे लिए झूठ बोला? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं इन मामलों में वो किसी का साथ नहीं देती। झूठ नहीं बोला? झूठ नहीं बोला। उस दिन मैंने बीमारी का नाटक किया था क्योंकि मुझे शक था कि वहां पुलिस की रेड पड़ सकती है। इसीलिए जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, मैं अदिति भाभी के साथ कोई ना कोई बहाना करके पूरा दिन घूमता रहा। कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी मॉल में, और फिर देर रात मैं उसी होटल में वापस गया। मैंने डील भी पक्की कर दी। लेकिन मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मुझे पता नहीं चला कि वो सारे रूम्स मेरे ही नाम पे बुक थे। इस राकेश से निपटना पड़ेगा मुझे। मरवा देता मुझे। मेरे सारे पैसे उस ड्रग डील में लगा दी उसने। भांजे, अंत भला तो सब भला। शुक्र मनाओ कि तुम जेल में नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा मामा। लेकिन अब मुझे अपनी हर डील को लेकर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बहुत चौकन्ना। रुको। अपनी इयररिंग दिखाओ। इयररिंग? पर क्यों? बहस मत करो। ये क्या जबरदस्ती है कबीर? प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सवाल तुम्हारी पसंद नापसंद का नहीं है।
दूसरा कान। उस कान में भी तो सेम ही ईयरिंग होगा ना? दुनिया की हर लड़की दोनों कान में एक ही ईयरिंग पहनती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, दिखाओ। कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आराम की जरूरत है।